बरेली के आर्य समाज अनाथालय में हुई एक अनाथ लड़की की शादी। तमाम सहयोगी संस्थाओं ने दिया मिलकर गृहस्थी का सामान। फेरे भी पड़े, हवन भी हुआ, भोजन भी हुआ। तमाम लोगों ने की शिरकत। अपनी तरह की अनोखी स्टोरी देखने के लिए बने रहिए बरेली लाइव के साथ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसी अनेकों जानकारी को लेकर हम हमेशा रहेंगे आपके साथ। बोलो बोलो भावने बोलो भैया बोलो ना यार कोई बात हम डाल देंगे। हमरा नहीं सप्तपदी बोला करो। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। बरेली लाइव में हर बार हम आपको अलग अलग ढंग की स्टोरीज दिखाते हैं। आज भी हम एक ऐसी स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि बेमिसाल है, बेहतरीन है और शानदार है। कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में विवाह संस्कार षोडश संस्कारों में से एक माना जाता है। ये अति महत्वपूर्ण संस्कार होता है। इस संस्कार के उपरांत ही दो अजनबी लोग पति पत्नी बनकर एक प्राण होकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। ये केवल एक संस्कार ही नहीं होकर एक पवित्र कर्तव्य भी है, क्योंकि ये ना केवल दो व्यक्तियों को बल्कि दो परिवारों को, दो समाजों को और दो संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है। आज एक ऐसी शादी आर्य समाज अनाथालय बरेली में हुई है अभी जिसमें अंजलि नाम की बिटिया की शादी हुई है और यहाँ पर उसको कराने वाले तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस शादी में सबसे विशेष और अलग बात क्या है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ मीना सोंधी जी हैं, योगाचार्य। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो आज शादी हुई है अंजलि और शुभम की, इसका गणित कैसे बनना शुरू हुआ? ये किस तरीके की शादी हुई, इसके विषय में प्रकाश डालिए। अंजलि बहुत छोटी सी बिटिया थी जब अनाथालय में आई थी और ये 2-3 साल की थी और रेलवे स्टेशन में घूम रही थी। पुलिस वालों ने पकड़ के इसको हम लोगों के अनाथालय में लाया और फिर यहाँ पर ये पलने बढ़ने लगी और मैं इसको मदर की तरह संरक्षण और उसको प्यार दुलार करते करते आज बिटिया 18 साल की हो गई, 19 साल में लग गई है। और आज इसकी शादी की जब बातचीत आई, तब जब हम लोगों ने बात की तो इसने कहा कि मम्मी अब मैं शादी करना चाहती हूँ। इस बच्ची को हम लोगों ने सिलाई सिखाई है, योगा सिखाया है, घर के सारे काम सिखाए हैं। अब ये परफेक्ट मतलब एक अच्छी बच्ची बन गई है जो एक पत्नी बनने के लायक है। और उस समय देखकर हम लोगों ने इसके रिश्ते की बातचीत की। जो एक सक्सेना फैमिली है, शुभम सक्सेना लड़के का नाम है, और वो उस बच्चे ने इस लड़की को पसंद किया और लड़की ने भी लड़के को पसंद किया। और शुभम जो है बितरी चैनपुर के हैं और वो वहाँ पर मतलब सर्विस करते हैं। इनके माता पिता सहस्त्र सामान्य हृदय से इस बच्ची को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हुए। तो हम लोगों ने चर्चा आगे की और फिर आखिरी में बात फाइनल हो गई शादी की। और शादी हमने धूमधाम से करने का एक सपना रचा था कि हमारी बिटिया जैसे हमारे घर से विदा होती है वो सब कुछ उसके पास जाए ताकि उसको जीवन में कोई परेशानी ना हो। तो सभी को हम लोगों ने फिर अनाथालय से एक आवाज़ उठाई और कि कन्यादान मैं कर रही हूँ और साथ में बेटी के लिए जो भी सहयोग बना तो मेरी संस्था के द्वारा, मानव सेवा योग संस्था है, उसके द्वारा हमने करने का निश्चित बनाया। फिर इसके बाद हम लोगों ने और भी संस्थाओं से संपर्क किया, जैसे सीता रसोई है, मानव सेवा क्लब है, और भी संस्थाएं थी। सारी संस्थाओं से बहुत कुछ हमारी बेटी के लिए आया। पूरी गृहस्थी तैयार हो गई है। अब मेरी बेटी जाएगी सारी सुख सुविधाओं के साथ। और मैं समाज का और सभी बरेली के सदस्यगण और जो मेरे शहर से बाहर भी है जिनने पैसे से योगदान किया है उनका भी हृदय से आभार करती हूँ, क्योंकि ये ऐसे अनाथ बच्चों का घर बनाना और उसमें आप लोगों का सहयोग ये तो अविस्मरणीय है। और इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, बरेली शहर को बधाइयाँ देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये हमारी बेटी अनाथालय की नहीं, हमारे शहर की बेटी है और आज दुल्हन बन के जा रही है। तो ये आपको सबको बधाइयाँ और सबको बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इनमें हाथ बटा रहे हैं। और अभी हमारी 4 बेटियां और हैं जिनका हमने इस साल निर्णय किया है, जिसमें 14 फरवरी को सुष्मिता की शादी की है जिसने LLB किया इसी अनाथालय से और मेरे से योग सीखकर और सारी बातें सीखकर वो अपना घर संभालने के लिए चली गई। और 2 साल पहले हमने आरती की शादी की थी। अब उसका एक बेटा हो गया और वो बेटे को लेकर आज मायके यहाँ आई हुई है।
उसका भी स्वागत किया है। अब इसके बाद हमारा उद्देश्य ये है कि अभी हम मोहिनी की शादी करेंगे जो बीए की हुई है, और इसके बाद अब जो शीलू है वो अभी पढ़ रही है, उसकी भी शादी करेंगे। कविता, शीलू और कंचन और क्या नाम है, मोहिनी, 4 लड़कियों की शादी इस साल हम लोगों को आर्य समाज अनाथालय से करना है, और आप सबका साथ है, इसलिए मुझे बहुत फ़क्र है। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा काम इतनी आसानी से हो गया, जो मैं सोच नहीं सकती थी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है मीना जी, आपने कहा इतने बच्चियों की और शादी करनी है। हमारे साथ राष्ट्र जागरण युवा संगठन की जिला अध्यक्षा हैं प्रियंका कपूर जी। प्रियंका जी, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं इसमें आपका संगठन कई बार सहयोग करता है, आज किस तरीके का सहयोग आपने किया है और भविष्य में किस तरह की योजना? आज मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है, और छोटा सा सहयोग आज हमने भी दिया है यहाँ पर। और मेरा मानना ये होता है कि सहयोग वहाँ पे दो जहाँ पे ज़रूरत होती है। यहाँ पर ज़रूरतमंद बेटी को हमने यहाँ पे सहयोग करा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मीना सोंधी जी ने बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर किया है, इस चीज़ के लिए मैं इनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। वीरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को एक असीम शांति सी महसूस हो रही है। मुझे यहाँ के ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत पहले से ही मैम के साथ जुड़ के इनका सहयोग करना चाहिए था, बट आगे से हम ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम इनके साथ पूरे जो भी इनको सहयोग चाहिए उसमें हम अग्रसर रहे, हमेशा अग्रिम भूमिका निभाएं अपनी। लोगों ने ये सोच लिया है कि आगे भी कार्यक्रम करेंगे। और हमारे साथ योगाचार में लेडीज़ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज बिटिया की शादी हुई है, आपको कैसी खुशी हो रही है? क्योंकि एक बच्ची की शादी एक माँ के लिए जीवन का सबसे बड़ा क्षण होता है, कैसा फील हो रहा है? मैं तो मतलब बता नहीं सकती जितना मेरा मन आज खुश हो रहा है। अपनी रिश्तेदारियों में तो आदमी हर बार जाता है, मगर आज जो यहाँ आके खुशी मिली है उसका जवाब नहीं है। ऐसा तो मैं कहती हूँ हर बार होना चाहिए, किसी भी ज़रूरतमंद के साथ हमें ज़रूर खड़ा होना चाहिए। और ख़ास बात ये है कि कल हल्दी का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हमारी किरण और ये सब भाभी जी मतलब कल इतना अच्छा लग रहा था उस लड़की को हल्दी लगाते हुए, लग रहा था कि हमसे ज़्यादा कोई है ही नहीं। यानी आप मुझे दे दो। हमारे साथ आरती जी हैं जिनके विषय में मीना सोंधी जी ने बताया था कि उनकी शादी कुछ समय पहले हुई थी। आरती जी, कितने समय पहले विवाह हुआ था आपका यहाँ से? 2.5 साल पहले। तो कैसा रहा विवाह? वो उस समय का वातावरण कैसा था और उसके बाद का जीवन कैसा है? मैं क्या सब बढ़िया है, अच्छा है, तब भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। LLB किया हुआ है इस बच्ची ने, और बहुत योग्य लड़की थी, मेरे साथ योगा सीखती थी, और बहुत अच्छा दामाद मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, और भगवान की कृपा से एक पुत्र रत्न मिला जो मेरा पोता हो गया। और हमारे साथ आर्य समाज अनाथालय के प्रधान जी हैं ओंकार जी। ओंकार जी, यहाँ पर लगभग कितने बच्चे हैं और ये कैसे व्यवस्था चलती है? और जो आज शादी का जो माहौल बना हुआ है इसके लिए आप लोगों का कितना परिश्रम, कितनी मेहनत और कितना सहयोग शामिल है? आर्य समाज अनाथालय 1883 में महर्षि दयानंद जी द्वारा स्थापित किया गया था। जब 2.5 आने में बच्चे बिकते थे, उन्हें चर्च में गरीब लोग दे देते थे। तो आज के समय में 141 साल वर्ष से लगातार आर्य समाज अनाथालय अनाथ निर्धन बच्चों को पालता आ रहा है। उसमें ये मैं कहूँगा कि हम किसी से मांगने नहीं जाते, लोग श्रद्धा से समाज में दान की प्रवृत्ति आज भी है, वो स्वयं आते हैं। हमने 18 तारीख को व्हाट्सएप डाला, लोगों ने आए, जैसे आप आए हैं, अन्य लोग, सबके सहयोग से ये बेटी का सारा सामान है, ये सब दे दिया। बेटी ने यहाँ जितने बायोडाटा आते गए, बेटी ने उसमें से एक को पसंद कर लिया और कह दिया कि मैं खुद देखने जाऊँगी। हमारे यहाँ के पंडित इंद्रदेव जी सेवक हैं, और बार्डन, और उसके साथ एक लड़की, और ये 4 जने गए, देखा है। जब देखा है और उसके बाद यहाँ लगातार वो उन्होंने 3-4 मीटिंग कराई और उसका निश्चय हो गया। लगभग अंजलि जी, आज आपका विवाह हुआ, क्या शुभम जी में ऐसी क्या खासियत दिखी जो आपको बाकी लोगों में नहीं दिखी, मतलब सबसे अलग इनको बनाती है, और किस तरह से आपने इनको पसंद किया? इनकी आदत अच्छी लगी, व्यवहार से, अब पूरे परिवार बहुत अच्छे लगे। शुभम जी, आपने क्या बेहतर लगा आपको अंजलि जी में?